अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम करेंगे रीडिंग पैसेज 1। पैसेज आपको नज़र आ रहा होगा सामने, वाई वी नीड टू प्रोटेक्ट पोलर स्पीयर्स। और इसमें जो हमने क्वेश्चन करने हैं वो हैं 1 to 13। वो क्वेश्चन भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ। 1 to 7 जो क्वेश्चन हैं वो हैं ट्रू फाल्स नॉट गिवन, और इसके बाद 8 to 13 जो क्वेश्चन हैं वो फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन हैं। डियर स्टूडेंट्स, आइल्स रीडिंग करने के दो तरीके होते हैं, दो मेथड यूज़ हो रहे हैं मार्केट में। या तो आप पहले ये ऐसे पढ़ लें, उसके बाद फिर आप क्वेश्चन पढ़ें, देन यू गो फॉर द थर्ड स्टेप विच इज़ फाइंडिंग आंसर्स। दूसरा तरीका ये है कि आप पहले क्वेश्चंस को रीड करें, फिर आप पैसेज पढ़ें और फिर तीसरे स्टेप पे आप जाएं और आंसर्स फाइंड करें। मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा ये कहता हूँ कि वो दूसरा तरीका इस्तेमाल करें। पहले वो क्वेश्चन पढ़ लें, उसके बाद जो है वो पैसेज की तरफ आएँ, क्योंकि क्वेश्चन जब उनको पता होंगे कि वो क्या फाइंड कर रहे हैं तो देयर आर मोर चांसेस कि वो इन्फॉर्मेशन उनको इस पैसेज में से मिल जाएगी। तो मैं आपको भी यही रेकमेंड करूँगा कि आप पहले क्वेश्चंस पढ़ें, उसके बाद फिर आप पैसेज रीडिंग की तरफ आएँ, ताकि आपको पता हो, आपके ज़हन में हो कि आप तलाश क्या कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और इसका मैं प्रैक्टिकल आपको करके बताऊंगा कि कैसे आपने क्वेश्चन रीड करने हैं, उसमें हाईलाइट करना है, एंड हाउ यू विल फाइंड योर आंसर्स। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन हैं ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। ये 1 to 7 क्वेश्चन है, साथ हमारे पास स्टेटमेंट्स हैं, इनको हमने पढ़ना है। और सेम इसी तरह की स्टेटमेंट्स जो हैं, इससे मिलती जुलती स्टेटमेंट्स हमें पैसेज में दी गई होंगी, और उन दोनों को हमने मिला के चेक करना है। अगर दोनों का मतलब सेम है तो इट्स ट्रू, अगर ये उसका उलट मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है तो इट्स फॉल्स, और अगर ये जो स्टेटमेंट हैं साथ उनका जिक्र ही नहीं है पैसेज में तो दे आर गोना बी नॉट गिवन। तो जो सबसे पहला स्टेप होता है रीडिंग क्वेश्चन करने का वो ये है कि रीड द क्वेश्चंस केयरफुली। और याद रखें, चाहे आप क्वेश्चंस पहले पढ़ें, चाहे आप पैसेज पहले पढ़ें, जो भी आप पढ़ें, एक गोल्डन रूल है कि आपने हाईलाइट लाजमी करना है। जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स रीडिंग में कम आते हैं, वन ऑफ द मेन रीज़न इज़ कि वो हाईलाइट नहीं करते रीडिंग के दौरान। देखिए, रीडिंग में हमारे पास टोटल 1 घंटे का टाइम होता है, 40 हमारे पास क्वेश्चन है, इट मीन्स वी हैव 90 सेकेंड्स फॉर ईच क्वेश्चन। सो मेक श्योर कि आप जो भी रीडिंग में क्वेश्चन कर रहे हों या पैसेज पढ़ रहे हों उसको आप हाईलाइट लाजमी करें। तो चलिए जी, अब शुरू करते हैं। सबसे जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो है पोलर बियर्स। पोलर बियर्स का जिक्र है, पोलर बियर्स को आप हाईलाइट करेंगे। सफ़र फ्राम वेरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स ड्यू टू द बिल्डअप ऑफ फैट अंडर देयर स्किन। ये 3 हमारे मेन कंटेंट वर्ड्स हैं जिनको हमने हाईलाइट करना है, ताकि बाद में हमें पता लग जाए कि इनको हमने हाईलाइट करना है। इनके मतलब जो इन्फॉर्मेशन पैसेज में दी गई होगी उनको हमने हाईलाइट करना है। द स्टडी डन बाई ल्यू and his colleagues compared different groups of polar bear. Different groups of polar bear. अच्छा जी, ल्यू एंड colleagues were the first researchers। अच्छा, मेन चीज़ क्या है? First researchers to compare polar bears and brown bears genetically। अच्छा देखें, यहाँ पे पोलर बियर्स का जिक्र भी आ गया, ब्राउन बियर्स का जिक्र भी आ गया, और जेनेटिकली का मतलब भी ब्राउन बियर का भी जिक्र आ गया और जेनेटिकली का भी जिक्र आ गया। अच्छा जी, इसके बाद फोर्थ स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं। पोलर बियर्स आर एबल टू कंट्रोल देयर लेवल्स ऑफ बैड कोलेस्ट्रॉल बाय जेनेटिक मीन्स। फीमेल पोलर बियर्स का जिक्र यहाँ पे आया है। फीमेल पोलर बियर्स आर एबल टू सर्वाइव फॉर 6 months विदाउट फूड। इट वॉज फाउंड दैट बोन्स ऑफ फीमेल पोलर बियर्स, अच्छा जी, बोन्स का जिक्र है, बोन्स ऑफ फीमेल पोलर बियर्स वर वेरी वीक व्हेन दे केम आउट ऑफ देयर डेंस इन स्प्रिंग। द पोलर बियर्स मैकेनिज्म फॉर इंक्रीजिंग बोन डेंसिटी, बोन की डेंसिटी की बात हो रही है, कुड आल्सो बी यूज्ड बाय पीपल वन डे। अब कुड का मतलब यहाँ पे है कि उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि शायद ये इंसानों के लिए भी इस्तेमाल हो सके। तो इस तरह आपने अपने क्वेश्चन हाईलाइट करने हैं। ये हमारे की वर्ड हैं, ये हमारे कंटेंट वर्ड है। जब हम रीडिंग पैसेज पढ़ रहे होंगे तो ज़्यादा चांसेस है कि हमें ये वाली इन्फॉर्मेशन दूर से ही नज़र आ जाए।
अच्छा जी, इसके बाद हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, विच इज़ एड नंबर 8 to 13 और चूज़ वन वर्ड ओनली। इसमें हम सिर्फ एक लफ्ज़ लगा सकते हैं। अब इसको हम रीड करते हैं और इसमें से जितने भी हमें मैक्सिमम कंटेंट वर्ड्स मिलते हैं उनको हम हाईलाइट करेंगे। पीपल थिंक ऑफ बियर्स एज अनइंटेलिजेंट एंड डैश। अब देखें यहाँ पे एक मैं ट्रिक आपको बताता हूँ। ये एंड लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जो वर्ड होगा एंड के दूसरी तरफ भी इसी से कुछ मिलता जुलता वर्ड होगा। एंड जो दोस्तों है ये एक कनेक्टर है और ये इस बात की निशानदेही करता है कि इसके आगे पीछे दोनों सेम तरह के वर्ड्स होंगे। अच्छा जी, however this may not be correct. For example, in Tonnoji Zoo, a bear has been sent using a branch as a dash. ब्रांच को क्या यूज़ कर रहा था? एज आ समथिंग। और यहाँ पे टेनोजी जू का जिक्र है जी। अच्छा, दिस अलाउड हिम टू नॉक डाउन सम डैश, नॉक डाउन सम डैश। अ वाइल्ड पोलर बियर, वाइल्ड पोलर बियर पहली दफ़ा जिक्र आया तो इसको हाईलाइट करेंगे। वर्कड आउट अ मेथड ऑफ रीचिंग प्लेटफॉर्म वेयर अ डैश वाज लोकेटेड। पोलर बियर्स हैव डिस्प्लेड बिहेवियर्स such as conscious manipulation of objects and activity similar to a dash. Bears may also display emotions, for example dash। emotions का जिक्र आ गया। They may make movements, movement वो कर सकते हैं suggesting dash if disappointed when hunting। hunting के दौरान उनका जब कामयाबी नहीं मिलती तो what do? They make movements। They may form relationship with other species। They may form relationships with other species। ओके स्टूडेंट्स, अभी हमारी ये जो एक्स्ट्रा रीडिंग की एक्टिविटी है ये पूरी हो गई है। अब हम चलते हैं पैसेज की तरफ और पैसेज में हम जाकर देखते हैं कि हमें ये इंफॉर्मेशन कहाँ पे मिलती है। सबसे पहले मैं आपको ऐसे का एक दफ़ा स्ट्रक्चर चेक करवा देता हूँ। It is almost about 8 paragraphs long passage। 1 2 3 4 5 6 7 8। आपको अगर पैसेज का स्ट्रक्चर भी समझ में आ जाए तो आपको काफ़ी हद तक क्वेश्चंस के आंसर्स फाइंड करने में हेल्प हो सकती है। देखें हमारे पास 13 क्वेश्चन है, 7 ये हैं और 6 क्वेश्चन ये हैं और हमारे पास ऐसे के भी तकरीबन 2 पार्ट बनने हैं। तो हो ना हो ये जो पहले 7 क्वेश्चन हैं ट्रू फॉल्स, इनका जवाब इन वाले पहले पैसेजेस में होगा। और ये जो दूसरे क्वेश्चंस हैं ये जो एंड पे आते हैं हमारे पास, सॉरी ये वाले फिल इन द ब्लैंक्स, ये जो हैं ये इस पेज में से आएंगे। आइल्स की जो राइटिंग होती है या रीडिंग, कोई भी किसी टाइप की भी रीडिंग होती है, उसका एक खास स्ट्रक्चर होता है। तो स्ट्रक्चर से आपको काफ़ी हद तक आइडिया हो जाता है कि आपको अपने जवाब कहाँ से मिलेंगे। अब हम क्वेश्चन हमने पढ़ लिए, हमें पता लग गया है कि हम क्या तलाश कर रहे हैं। अब हम जो है वो पैसेज को पढ़ते हैं और इसमें से भी जितने कंटेंट वर्ड्स होंगे उसको हम हाईलाइट करेंगे। Polar bears are being increasingly threatened by the effects of climate change, but their disappearance could have far-reaching consequences. They are uniquely adapted to the extreme condition of the Arctic Circle, where temperature can reach to 40 degrees. One reason for this is that they have up to 11 centimeters of fat का जिक्र था underneath their skin. Humans with comparative levels of adipose tissues would be considered obese and would likely to suffer from diabetes and heart diseases. Yet the polar bear experienced no consequences। अच्छा, अभी मुझे थोड़े थोड़े जवाब मुझे पता लग रहे हैं कि कौन है, मुझे आइडिया हो रहा है, लेकिन इस स्टेप पे आके अपने आंसर्स फाइंड नहीं करते। एक दफ़ा हम इसको पूरा पढ़ेंगे, उसके बाद फिर थर्ड स्टेप पे जाके हम लोग आंसर्स जो हैं वो लगाएंगे। अच्छा जी, सेकंड पैराग्राफ है, A 2014 study by Shi Ping Liu and colleagues shed lights, अच्छा जी ली का जिक्र था, on this mystery। They compared the genetic structure of the polar bears with that of their closest relatives from the warmer climate, the brown bears. This allowed them to determine the genes that have allowed polar bears to survive in one of the toughest environments on Earth.
Liu and his colleagues found the polar bears had a gene that known as APOB, which reduces levels of low-density lipoproteins, a form of bad cholesterol. Bad cholesterol का जिक्र था. In humans, mutation of this gene are associated with increased risk of heart disease. Polar bears may therefore be an important study made to understand heart diseases in humans. Humans का भी people का जिक्र था उधर, इसको भी हम highlight करेंगे. अच्छा जी. The genome of the polar bears may also provide the solution for another condition, one that the particular effects are older generation, osteoporosis. अच्छा, इस अगर आपको कोई वर्ड की प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रही तो आपने परेशान नहीं होना. आपका प्रोनाउंसिएशन का और रीडिंग का टेस्ट नहीं हो रहा, आप सिर्फ उसको पढ़ के आगे गुजर जाएं, कोई मसला नहीं है. दिस इज़ अ डिजीज़ वेयर बोन्स शो रिड्यूस डेंसिटी का भी जिक्र था. Usually caused by insufficient exercise, reduced calcium intake or food starvation. Bone tissues is constantly being remodeled, meaning that bone is added or removed depending on nutrient availability and the stress that the bone is under. Female polar bears, however, अच्छा देखें जी, female polar bears का जिक्र है. However, undergo extreme conditions during every pregnancy. One autumn comes around, these females will dig maternity dens in the snow and will remain there throughout the winter, both before and after the birth of their cubs. This process results in about 6 months. 6 months का जिक्र था. Fasting, where the female polar bears have keep themselves and their cubs alive, depleting their own calcium and calorie reserves. Despite this, their bones remain strong and dense. Physiologists Alinda Lennox and Alan Goodship found an explanation for this paradox in 2008. They discovered that pregnant bears were able to increase the density of their bones before they started to build their dens. In addition, 6 months later, when they finally emerged from the den with their cubes, there was no evidence of significant loss of their bone density. Hibernating brown bears do not have the capacity and must therefore resort to major bone reinformation in the following spring. If the mechanism of bone remodeling का जिक्र था in polar bears can be understood, many bedridden humans and even astronauts could potentially be benefit. अच्छा जी, अब नेक्स्ट पेज पे हम आ जाते हैं. The medical benefit of the polar bears for humanity certainly have their importance in our conservation efforts, but these should not be the only factors taken into consideration. We tend to want to protect animals we think are intelligent and possess emotions, such as elephants and primates. Bears, on the other hand, seem to be provide as stupid and many other cases violent, and yet anecdotal evidence from the field challenges those assumptions, suggesting, for example, that polar bears have good problem-solving abilities. A male polar bear called Gugu in Tanuji Zoo का जिक्र था उसमें. Osaka has been observed making use of tool to manipulate his environment. Manipulate का भी शायद जिक्र था. The bear used a tree branch का जिक्र था on multiple occasions to dislodge a piece of meat hung from his reach. Problem-solving ability has also been witnessed in wild polar bears, although not as obviously as with Gugu. A calculated move by a male bear involved running and jumping onto barrels in an attempt to get the photographer standing on a platform. Platform का जिक्र था 4 meters high. In other studies, such as one by Alison Ames in 2008, polar bears showed deliberate and focused manipulation. Manipulation का भी जिक्र था. For example, Ames observed bears putting objects in piles and then knocking them over in what appeared का भी जिक्र था कि वो शो कैसे हो रहा है, to be a game. The study demonstrates that bears are capable of agile and thought out behaviors. These examples suggest bears have great creativity and problem solving abilities than previously thought. As for emotions का भी जिक्र था उधर. While the evidence is once again anecdotal, many bears have been seen to hit out the ice and snow seemingly out of frustration when they have just missed out a kill. Moreover, polar bears can formally usually relationships भी important word है with other species, including playing with the dogs and are pull sleds in the Arctic. Remarkably, one hand-raised polar bear called Aggie has formed a close relationship with her owner.
monogamous to the point where they even swim together. This is even more astonishing since polar bears are known to actively hunt humans in the wild. If climate change were to lead to their extinction, this would mean not only the loss of potential breakthrough in human medicine, but more importantly, the disappearance of an intelligent and majestical animal. जी स्टूडेंट्स, अब आप देख रहे हैं कि हमने अपने क्वेश्चन भी एक दफ़ा सारे जो हैं वो उनको हाईलाइट कर लिया है। अब हमने इन अपने पैसेज में से भी रीडिंग की है, इनको भी जितनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल सकी है उसको हमने हाईलाइट किया है। ये हमारे 2 स्टेप कंप्लीट हो गए। पहले स्टेप में क्वेश्चन रीड करने हैं, दूसरे स्टेप में आपने पैसेज रीड करना है। अब जो फाइनल तीसरा जो स्टेप है उसमें हमने इन क्वेश्चंस के जवाब लिखने हैं, इधर से देखें। तो अब हम सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है जी, पोलर बियर्स सफ़र फ्रॉम वेरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स ड्यू टू द बिल्डअप ऑफ फैट अंडर देयर स्किन। जी स्टूडेंट्स, भी हम पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं और फिर इसको हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं पैसेज में से कि इसका जवाब हमें कहाँ पे मिलेगा। अच्छा देखें, इसमें एक स्ट्रक्चर होता है कि जो पहले क्वेश्चन का जवाब है वो होपफुली हमें पहले पैराग्राफ में मिलेगा, दूसरे और तीसरे क्वेश्चन का पहले क्वेश्चन के बाद होगा, और इसी तरह फिर एक तरतीब से जो है वो क्वेश्चन आते जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, पोलर बियर्स सफ़र फ्रॉम वेरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स ड्यू टू द बिल्डअप ऑफ फैट अंडर देयर स्किन्स। पोलर बियर्स सफ़र फ्रॉम वेरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स। अच्छा, अब हम इसको पैसेज में देखते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन है कि नहीं। Polar bears are being increasingly threatened by the effects of climate change, but their disappearance could have far-reaching consequences. They are degraded after the extreme condition of excessive temperature. यहाँ तक तो नहीं है। The reason for this is that they have up to 11 centimeters of fat, and this fat का जिक्र है लेकिन उस context में नहीं है। Humans with comparative levels of adipose tissues would be considered obese and would likely to be suffer from diabetes. अच्छा, यहाँ पे इंसानों का बताया गया है, वहाँ पे बताया गया था कि पोलर बियर सफ़र्स। यहाँ पे बताया गया कि ह्यूमंस में अगर इस तरह का टिश्यूज़ पाए जाएंगे तो दे विल सफ़र फ्रॉम डायबिटीज़ एंड हार्ट डिजीज़। तो ये तो उन्होंने उल्टी बात कर दी है। बीमारी का जिक्र तो है लेकिन क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। क्वेश्चन में है कि पोलर बियर्स सफ़र फ्रॉम वेरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लिखा हुआ है कि ह्यूमंस कैन सफ़र फ्रॉम डायबिटीज़ एंड हार्ट डिजीज़। इट मीन्स दिस इज़ फॉल्स। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा, या यहाँ पे मैं लिखने की कोशिश करता हूँ, शायद लिखा जाए। चलें जी, ये हमारा हो गया फॉल्स। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, द स्टडी डन बाय ल्यू एंड हिज कोलीग्स कंपेयर्ड डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पोलर बियर्स। पोलर बियर्स के डिफरेंट ग्रुप्स को उन्होंने कंपेयर किया था। अच्छा जी, A 2014 study by Shi Ping Liu and his colleagues shed light on this mystery. They compared the genetic structure of polar bears with that of their closest relatives from the warmer climate, the brown bears. देखें जी, ये तो हमारी हो गई उल्टी स्टेटमेंट। वो कह रहे थे कि they have compared different groups of polar bears, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि polar bears को उसने किया था कंपेयर brown bears के साथ। तो ये भी जो है I think it's gonna be false. सॉरी, ये ज़रा उल्टा हो गया। अच्छा जी, इसके बाद आते हैं जी, ल्यू एंड कोलीग्स वर द फर्स्ट रिसर्चर्स टू कंपेयर पोलर बियर्स एंड ब्राउन बियर्स जेनेटिकली। कि जो ये जो टीम है ये फर्स्ट रिसर्चर्स थे जिन्होंने पोलर बियर्स और ब्राउन बियर को जेनेटिकली कंपेयर किए थे। अब हम देखते हैं इसका जवाब इस पे मौजूद है या नहीं। Brown bears, this allowed them to determine the gene that have leveled polar bears to survive in one of the toughest environments on Earth. Liu and his colleagues found the polar bears had a gene that known as IBOP, which reduces the level of low density proteins from form of। अच्छा, ये बैड कोलेस्ट्रॉल तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। बीच में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली कि वो फर्स्ट रिसर्चर थे या सेकंड थे, इस चीज़ का तो कोई नामो निशान ही नहीं है यहाँ पे। इट मीन्स कि ये जो है इस नॉट गिवन। यहाँ पे मैं नॉट गिवन लिखने की कोशिश करता हूँ। ठीक है जी, नॉट गिवन। अच्छा जी,
चौथा क्वेश्चन है पोलर बियर्स आर एबल टू कंट्रोल देयर लेवल्स ऑफ बैड कोलेस्ट्रॉल बाय जेनेटिक मींस। पोलर बियर्स आर एबल टू कंट्रोल देयर लेवल, मतलब वो खुद अपना बैड कोलेस्ट्रॉल जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा जी, लियू एंड हिज कलीग्स फाउंड द पोलर बियर्स हैड अ जीन, उनके पास एक जीन है नोन एज ABOP, जिसको ये कहते हैं विच रिड्यूसेस द लेवल ऑफ दिस थिंग, जो इस चीज़ की जो डेंसिटी है उसको रिड्यूस करते हैं, और ये चीज़ क्या कहलाती है, बैड कोलेस्ट्रॉल। यस, इनडायरेक्टली यही लिखा है कि ये जो पोलर बियर्स हैं दे कैन कंट्रोल देयर बैड कोलेस्ट्रॉल। फॉर एग्जांपल, लियू एंड हिज कलीग्स फाउंड आउट दैट पोलर बियर्स हैड अ जीन नोन एज दिस विच रिड्यूसेस, अगर वो रिड्यूस करते हैं तो इसका मतलब है कि वो उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये जो है दोस्तों, ये हमारा चौथा है, ये ट्रू में आएगा। अच्छा जी, अब इसके बाद आता है फीमेल पोलर बियर्स। अच्छा जी, फीमेल पोलर बियर्स आर एबल टू सर्वाइव फॉर अबाउट 6 months विदाउट फूड। ये मुझे याद है, मैंने कहीं पे पढ़ा था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। ये 6 months, ये देखा, ये हाईलाइट का फ़ायदा होता है, आपका डायरेक्ट ध्यान उधर जाता है। अच्छा जी, ये सेंटेंस कहाँ से शुरू हो रहा है, वहाँ से पढ़ते हैं। वंस autumn comes around, these females will dig maternity dens in the snow and will remain there throughout the winter, both before and after the birth of their cubes. This process results in about 6 months of fasting. 6 months of fasting का मतलब है बगैर खाए पिए, विदाउट फूड, तो वो 6 महीने गुजार सकती हैं। इट मीन्स ये भी जो है ये ट्रू है। अच्छा जी, इसके बाद आता है इफ़ इट वॉज फाउंड दैट द बोन्स ऑफ फीमेल पोलर बियर्स वर वेरी वीक, उनकी हड्डियाँ बड़ी कमज़ोर थी, व्हेन दे वर केम आउट ऑफ देयर डेंस, जब वो अपने डेन से बाहर आई थी। लेट्स सी them servant the cubes alive, depleting their own calcium and chlorine reserves. Despite this, their bones remain strong and dense. अच्छा देखें जी, ये फीमेल पोलर बियर्स की बात हो रही है। Despite this, their bones remain strong and dense, ये तो उल्टी बात लिखी है। ये कह रहे हैं कि इन सब के बावजूद उनकी हड्डियाँ मजबूत रहती हैं। यहाँ पे लिखा है कि वो कमज़ोर हो जाती हैं, तो इसका मतलब है कि ये फिर फॉल्स में आएगा। अच्छा जी, अब लास्ट हमारे पास रह गया है द पोलर बियर्स मैकेनिज्म फॉर इंक्रीजिंग बोन डेंसिटी कुड आल्सो बी यूज्ड बाय पीपल वन डे। यहाँ पे होप का जिक्र किया गया है, देयर इज़ अ होप कि इंसान भी कभी इसको कर सकेंगे। अच्छा, डेंसिटी ऑफ द, ये और चीज़ है, लॉस ऑफ डेंसिटी और चीज़ है रिमोट, ये समथिंग, ये उसके साथ मिलता जुलता वर्ड है। इफ़ द मैकेनिज्म ऑफ बोन रीमॉडलिंग इन polar bears can be understood, many bedridden humans and even astronauts could potentially benefit. हाँ, potentially benefit के उनका फ़ायदा हो सकता है। It means कि ये true है, उनकी जो मैकेनिज़्म है जिससे वो अपनी हड्डियों को मजबूत करते हैं, वो एक दिन इंसानों के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। यहाँ पे भी एक होप है और यहाँ पे भी एक होप है। अच्छा जी, ये हमें मिल गए हमारे ट्रू, फॉल्स एंड नॉट गिवन के जवाब। अच्छा जी, अब इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। पीपल थिंक ऑफ बियर्स एज अनइंटेलिजेंट एंड डैश। अच्छा जी, अनइंटेलिजेंट एंड डैश, अभी हम इसको देखते हैं। ये इंटेलिजेंट लिखा हुआ है जी। Want to protect animals we think are intelligent and possess emotions such as elephants and primates. Bears on the other hand seem to be perceived as stupid. अच्छा देखें, वहाँ पे जिक्र था ना अनइंटेलिजेंट, ये इंटेलिजेंट लिखा हुआ है, आपने इससे जो है वो ट्रैप नहीं होना। परसीव्ड एज स्टूपिड एंड इन मैनी केसेस वायोलेंट, ये हमारा जवाब यहाँ पे क्या आएगा, वायोलेंट। यहाँ पे हम लिख देंगे वायोलेंट। अब कोशिश मैं करता हूँ वायोलेंट। अच्छा जी, इन टनोजी जू अ बियर हैज़ बीन सीन यूजिंग अ ब्रांच एज अ डैश, वो ब्रांच को एज अ क्या यूज़ कर रहा था, ये याद रखिए कि हमने सिर्फ वन वर्ड ओनली तक लेना है। अच्छा जी, ये तनुजीजू आ गया। ओसाका हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड मेकिंग यूज़ ऑफ अ टूल टू मैनिपुलेट हिज एनवायरनमेंट। द बियर यूज्ड अ ट्री ब्रांच ऑन मल्टीपल ओकेजन्स टू डिसलॉज अ पीस ऑफ मीट हंग आउट ऑफ हिज रीच। ट्री ब्रांच का जिक्र तो यहाँ पे है, तो यहाँ पे एक ऐसा कौन सा वर्ड है जो हम वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, डिसलॉज अ पीस ऑफ मीट। अब ये पीस ऑफ मीट है, सिर्फ मीट भी नहीं हो सकता, और ब्रांच को एज अ मीट तो नहीं उसने करना। तो
ये टूल मुझे कुछ वर्ड लग रहा है कि टूल शायद जो है हमारे साथ शायद इसमें फिट आ जाए। लगा के क्या करते हैं, इंद्रजीजू अ बियर हैज़ बीन सीन यूजिंग अ ब्रांच एज अ टूल। यस, ये सेंटेंस की ग्रामर में भी फिट बैठ रहा है। अब यूजिंग अ ब्रांच एज अ मीट बड़ा अजीब लगेगा, यूजिंग अ ब्रांच एज अ टूल ठीक लग रहा है। दिस अलाउड हिम टू नॉक डाउन सम डैश। अच्छा, और इस प्रोसेस की जब उसने उसको यूज़ कर लिया था एज अ टूल तो फिर क्या उसकी हेल्प हुई थी। द bear used a tree branch to manipulate occasion to dislodge a piece of meat hung out of his, जो उसकी रीछ से परे था गोश्त, उसको डिसलॉज का मतलब भी होता है उतारना। तो यहाँ पे डिसलॉज लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है नॉक हिम डाउन, तो यहाँ पे आएगा मीट। दिस अलाउड हिम टू नॉक डाउन सम मीट। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन है A wild polar bear worked out a method of reaching a platform where a dash was located. एक प्लेटफॉर्म तक वो पहुंच गया था जहाँ पे क्या चीज़ लोकेटेड थी, ये है प्लेटफॉर्म। A calculated move by a male bear involved running and jumping onto the barrels in an attempt to get a photographer standing on a platform. उसने प्लेटफॉर्म तक पहुंचने की कोशिश की थी और प्लेटफॉर्म के ऊपर क्या था, फोटोग्राफर। तो ये सिंगल वर्ड हमारा एक यहाँ पे पोटेंशियली आ सकता है। लगा के चेक करते हैं। A wild polar bear worked out as a method reaching a platform where a photographer was located. अब यहाँ पे फोटोग्राफर मुझे कोई लग थोड़ा सा अजीब रहेगा। फोटोग्राफर तो लोकेटेड तो नहीं होता, लोकेट किसी जगह के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन इस सेंटेंस में फोटोग्राफर के अलावा की और चीज़ फिट भी नहीं आ रही। गो टू अ फोटोग्राफर स्टैंडिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म, तो ये भी प्लेटफॉर्म में जा रहा है, तो प्लेटफॉर्म में उसके सिवा तो कुछ भी नहीं है फिर फोटोग्राफर के सिवा। Polar bears have displayed behaviors such as conscious manipulation of objects and activity similar to a dash. उसने कुछ एक्टिविटी शो की है। Manipulation, for example, Ames observed bearing putting objects in poise and knocking them over in what appeared to be a game. ये गेम वर्ड मुझे लग रहा है, ये आप appear वर्ड पे गौर करें। जो आपका जवाब होगा ना उसके इर्द गिर्द कोई ना कोई आपको सिनोनिम ज़रूर मिलेगा। ये अपीयर्ड है, अपीयर्ड टू बी अ गेम, और यहाँ पे क्या है, सिमिलर टू अ गेम। हाँ जी, यहाँ पे अगर आप गेम लिखेंगे तो वो शायद आपको आइडिया हो जाए। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है दे मे मेक मूवमेंट्स सजेस्टिंग डैश इफ़ डिसअपॉइंटेड व्हेन हंटिंग। अच्छा जी, हंटिंग करते हुए डिसअपॉइंट होते हैं तो कोई मूवमेंट करते हैं, और वो मूवमेंट क्या सजेस्ट करती है, यहाँ पे वो वर्ड आएगा। वो अभी हम चेक कर लेते हैं कि जनाब वो क्या आएगा। As for emotions, while the evidence is once again anecdotal, many bears have been seen to hit out and ice snow seemingly out of frustration when they have just missed out on a kill. अच्छा जी, ये when they missed out on a kill, it means के शिकार उनको नहीं मिला, हंटिंग में वो डिसअपॉइंट हुए हैं, तो वो क्या करते हैं, हिट करते हैं, और हिट को क्या कहते हैं, फ्रस्ट्रेशन। तो यहाँ पे हमारा जो वर्ड है वो फ्रस्ट्रेशन आ सकता है, यहाँ पे हमारा फ्रस्ट्रेशन वर्ड आ सकता है। ठीक होगा जी, ये थे स्टूडेंट्स मेथड एंड टिप्स एंड ट्रिक्स आप कह सकते हैं, जिनके ज़रिए मैंने टाइम थोड़ा ज़्यादा लिया है, लेकिन आपने 15 मिनट में ये क्वेश्चन हल करना है। 3 पैसेज होते हैं हमारे पास और 60 मिनट होते हैं। अब जो फर्स्ट होता है वो ज़रा इजी होता है, सेकंड ज़रा मुश्किल होता है, थर्ड ज़रा उससे भी डिफ़िकल्ट होता है। तो आपने कोशिश करनी है कि जो फर्स्ट पैसेज है इसकी आप इतनी कर प्रैक्टिस करें कि आप इसको 10 से 15 मिनट के अंदर 15 मिनट मैक्सिमम ले लें, और दूसरे को 20 मिनट दें, और तीसरे को आप ज़रा कोशिश करेंगे 25 मिनट दें, क्योंकि वो ज़रा सबसे मुश्किल होता है।